चलिए अब हम निपुण भारत आमोज़शी मुताला सर्वे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी कुछ हिदायत असातिज़ा के लिए और रहनुमा हिदायत दी गए हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जब हम ये सर्वे शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें बच्चों को आराम से बिठाया जाए और उनके लिए रबड़, पेंसिल, जो बयाज या फिर A4 कागज़ पर नाम लिखकर तैयार रखने के लिए कहा जाए और साफ़ सुथरा और वाज़ेह तलफ़्फ़ुज़ में बच्चों को सवाल पूछा जाए और हर बच्चे का जांच या सर्वे लेते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट सर्व कर दिए जाए और ज़बानी जांच लेते वक्त इसके दौरान कुछ जवाबात तहरीरी तौर पर हासिल करना ज़रूरी हो तो तलबा के लिए A4 साइज़ के पेपर का इंतज़ाम करके रखा जाए और इसका जो सवालात है, जो किताबचे में सवालात दिए गए उसके मुताबिक सवाल पूछे जाए। इसके लिए अगर हम ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल किए तो कोई मुज़ायका नहीं होगा और तलबा को सवाल हल करने के लिए जो जवाब का रद्द अमल ज़ाहिर करने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। और हम यहाँ देखते हैं कि उसकी इस तरफ जब हमें बच्चों का रद्द अमल जवाब भी मिलेगा तो उसकी कदर पैमाई के उसूल के तहत ही निशानात का तरीक़ेकार भी तय किया गया है। उसमें खाके में निशानात लगाए जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर निशानात लगाने के 4 तरीके बताए गए हैं। अलीफ जो है कब्ल अज़ बुनियाद यानी इब्तिदाई सतह, बिलो बेसिक बिगनर्स। ब जो है वो बुनियादी सतह तरक्की तरफ गामजन, बेसिक प्रोग्रेसिव। और जीम जो है निपुण यानी काबिल सतह, प्रोफिशिएंट। और द जो है इंतहाई काबिल यानी एडवांस। इस तरह से हमें आमोज़शी महासिल के जो सवालात है उसकी सतह में बच्चा हमारा बैठता है, कहाँ तक उसमें इन चारों जो नुकात दिए गए हैं उसके मुताबिक हमें टिक मार्क करना है और इस तरह से हमें सर्वे लेना है और सर्वे लेने के बाद उसका इंदराज करना है और निशानदही करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे निशानदही हमें किस तरह से करनी है। अब यहाँ पर निपुण भारत अध्ययन अभ्यास सर्वेक्षण श्रेणी नोंद प्रपत्र, यहाँ पर शाळा, युडाइज, माध्यम, इयत्ता, विषय, पठ और उपस्थिति, इस तरह से ये तैयार करना है हमें। यहाँ पर अनुक्रमक विद्यार्थ्यांचे नाव, अध्ययन निष्पत्ति, निहाय मूल्यांकन, यहाँ पर LOS 1, LOS 2, 3 इस तरह का लिखा हुआ है। इसका मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पे आमोज़शी महासिल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से और नीचे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ये 4 कॉलम दिए गए हैं। जैसा कि हमने पिछले इसमें देखा है कि इन 4 कॉलम में जो नंबर्स लिखे गए इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर मेरे क्लास में बच्चे यहाँ पर 3 हैं और मैंने पहला विषय लिया है यहाँ पर उर्दू भाषा। अब इसमें हमारे तीनों बच्चे भी 3 नंबर के इस कॉलम में यहाँ पर बैठते हैं, यानी ये 0 में नहीं है, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, ये 3 में है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 का मतलब क्या है। ये हमने पिछले समझ लिया था कि एक में नहीं है, यहाँ पर यानी कब्ल अज़ बुनियाद नहीं आता है, बुनियाद सतह तरक्की की तरफ गामजन है ये भी नहीं आता है, निपुण काबिल सतह ये भी नहीं है। यहाँ पे चौथे इसमें जो है इंतहाई काबिल यानी ये एडवांस। तीनों बच्चे उर्दू के जो उनमें सलाहियतें मुकम्मल पैदा हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरे क्लास का जो उर्दू का जो अध्ययन स्तर है मुझे यहाँ पे सतह मिल गई है कि मेरे ये तीनों भी बच्चे एडवांस में आते हैं, यानी इनमें ये सलाहियत पैदा हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा है, ये दूसरी का ही है विषय गणित है। इस तरह देख सकते हैं यहाँ भी देखो, यहाँ मेरा एक बच्चा जो है यहाँ पर 2 कॉलम में आया है। यहाँ 3 में, यहाँ 3 में, यहाँ पे 2 में है, यहाँ पे 3 में है। अभी यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हमने समझ लेना है कि जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 नंबर पे कौन सा आएगा। यहाँ पर यहाँ ये 0, 1, 2 मतलब निपुण काबिल सतह, ये प्रोफेशन। ये ऊपर जो है 0 में जाएगा, ये 1 है, ये 2 और ये 3। अब हमारा बच्चा 2 में बैठता है तो यहाँ पर निपुण काबिल सतह है ना। अब यहाँ पर जो चीज़ वहाँ बच्चों में कमी मुझे दिखाई दे गई है, दी गई होगी सर्वेक्षण करते वक्त, आगे मुझे उसका ध्यान रखते हुए मुझे आगे उसकी सतह को बढ़ाना होगा और उसे एडवांस की तरफ मुझे लाना होगा। इस तरह से आगे मैंने इस तरह पूरा मुकम्मल सर्वे कर लिया है
हर क्लास का यहाँ सर्वे हो चुका है। अब इस सर्वे करने के बाद ये सतह में यहाँ बच्चा मेरा इस कॉलम में पहुँच चुका है, इस सतह पे आ चुका है। तो आगे मुझे उनकी जो उनका गुण है नोंदनी किस तरह से करनी है, उसके कॉलम्स किस तरह से तैयार करने हैं, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।